ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 31 भाग 4। तात्या साहेब नूलकर। हेमाड़ पंत ने तात्या साहेब नूलकर के संबंध में कोई विवरण नहीं लिखा है। केवल इतना ही लिखा है कि उनका देहांत शिरडी में हुआ था। साई लीला पत्रिका में संक्षिप्त विवरण प्रकाशित हुआ था। सन 1909 में, जिस समय तात्या साहेब पंढरपुर में उप न्यायाधीश थे, उसी समय नाना साहब चांदोकर भी वहाँ के मामलेदार थे। ये दोनों आपस में बहुधा मिला करते थे और प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया करते थे। तात्या साहब संतों में अविश्वास करते थे, जबकि नाना साहब की संतों में विशेष श्रद्धा थी। नाना साहब ने उन्हें साईं बाबा की लीलाएं सुनाई और एक बार शिरडी जाकर बाबा का दर्शन लाभ उठाने का आग्रह भी किया। वे 2 शर्तों पर चलने को तैयार हुए। पहली शर्त थी कि उन्हें ब्राह्मण रसोइया मिलना चाहिए तथा दूसरी, भेंट के लिए नागपुर से उत्तम संतरे होने चाहिए। शीघ्र ही दोनों शर्तें पूर्ण हो गईं। नाना साहेब के पास एक ब्राह्मण नौकरी के लिए आया तथा कुछ ही दिनों बाद नागपुर से उत्तम संतरों वाला एक पार्सल आया, जिस पर कोई पता नहीं लिखा हुआ था। उनकी दोनों शर्तें पूरी हो गई थीं, इसलिए अब उन्हें शिरडी जाना ही पड़ा। पहले तो बाबा उन पर क्रोधित हुए, परंतु जब धीरे धीरे तात्या साहब को विश्वास हो गया कि वे सचमुच ही ईश्वर अवतार हैं, तो वे बाबा से प्रभावित हो गए और फिर जीवन पर्यंत वहीं रहे। जब उनका अंतकाल समीप आया तो उन्हें बाबा का पाद तीर्थ भी दिया गया था। उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर बाबा बोल उठे, अरे, तात्या तो आगे चला गया, अब उसका पुनः जन्म नहीं होगा। ओम साई राम। जिन भक्तों को बाबा अपने पास बुलाना चाहते थे, उनकी जो भी शर्तें होती थीं, वो बाबा शीघ्र ही पूर्ण करके उन्हें अपने पास बुला लेते थे। ओम साई राम। इसी के साथ ये अंश यहीं समाप्त होता है। कल अगला अंश 5 में मेघा पर अध्ययन होगा। तब तक ओम साई राम। बाबा आप सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें और कष्टों से दूर रखें। ओम साई राम।